दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में इस अपने राजनीतिक विश्लेषण को कुछ मापदंडों में मापने के लिए आपके लिए लाया हूं कि आप देखिए कि राजनीति की धुरी कब कैसे बदलती है। एक कहावत याद है कि समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। वक्त कैसे बदलता है और राजनीति कैसे करवट लेती है। आज जो हम आपको ये विश्लेषण पेश करने या कहीं पेश कर रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये बताएगा ये वक्त बहुत बलवान होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को वक्त से डरना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा तीस मार्का क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा वो नेता क्यों ना हो। ये जनता जनार्दन है, कब किसको कहां पलट देगी पता नहीं चलता। दोस्तों ऐसी ही एक रिपोर्ट हम आपके पास लेके आए हैं जिसमें अगर आप टीवी चैनल्स के रिपोर्ट्स को देखते हैं, टीवी चैनल की सर्वे रिपोर्ट को देखते हैं, तो दो ऐसे मेन किरदार होते हैं उसके अंदर। एक CSDS जिसकी प्रमुख संजय अक्सर आपको दिखते हैं, जाना पहचाना चेहरा होता है, और एक है सी वोटर जो इंडिया टुडे ग्रुप के लिए काम करता है, यशवंत देशमुख। दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, हमने इनको बहुत सुना है। आज इनकी पलटी कैसे हुई है हम आपको बताएंगे। ये राजनीति का ध्रुवीकरण है या उस सोच या उस मानसिकता का जो जनता के आगे, जनता के फैसले के आगे इनको बदलनी पड़ी है। दोस्तों हम डिटेल्स में जाने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। एक बात और, अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप दे सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं पूरी कंप्लीट स्टोरी की तरफ, कंप्लीट विश्लेषण की तरफ। हम क्या कहना चाहते हैं और टीवी मीडिया हमारा आज कैसे अपने रुख को पलट रहा है। 4 राज्यों के चुनाव होने हैं विधानसभा के, 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं यूपी के अंदर। अब देखिए, अभी तक हमने खूब टीवी चैनल देखा है, लोकसभा पहले भी आपने देखा है। ये CSDS और सी वोटर, इनके सर्वे को देखने से साफ लगता था कि इन्होंने काफी लंबे समय तक मोदी चालीसा का पाठ किया है। इनके हिसाब से मोदी जी के अलावा, ये फैक्ट भी था, एक सर्वमान्य नेता है, इसमें कोई शक नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन राजनीति में कब किसके स्तर में कहाँ इजाफा होता है, कहाँ कब कमी आती है, अगर आप एक अच्छे सर्वेयर हैं, एक अच्छे सर्वे करने वाले हैं, तो उसको दृष्टिगत करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वन साइडेड प्लेटफॉर्म बना के रखना, खासतौर से यशवंत देशमुख को देखिए, अगर आपने अभी लोकसभा चुनाव के वोटिंग बल्कि काउंटिंग के एक दिन पहले तक इनकी रिपोर्ट्स को देखा होगा, जिस दिन काउंटिंग रिजल्ट आए तो उस दिन तो गायब हो गए थे, दिख ही नहीं रहे थे किसी चैनल पर, दिखते भी कैसे। जो 400 पार का ख्वाब दिखा करके दुनिया को अपने सर्वे रिपोर्ट में दिखा रहा हो, और जो परिणाम आए उस दिन वो कैसे जनता को फेस करता। तो यशवंत देशमुख तो कई दिन दिखे ही नहीं टीवी चैनल्स पर, क्योंकि आप जब किसी दिग्भ्रमित होकर के किसी ऐसी मानसिकता से कोई सर्वे रिपोर्ट पेश करते हैं कि हमें यही दिखाना है और हमारे कॉन्सेप्ट को हिंदुस्तान की जनता एक्सेप्ट कर लेगी, तो हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। लेकिन अब जो 4 राज्यों के चुनाव देखिए, वक्त कैसे पलटा है, और 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, जिसमें 2 के डिक्लेयर हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव की घोषणा मोस्ट प्रॉब्ली अगले महीने हो जाएगी। कुछ चुनाव तो होने ही है। 26 नवंबर के पहले महाराष्ट्र में भी सरकार को ओथ लेना है। अब चुनाव आयोग ने भले अभी किसी कारणवश उसकी घोषणा नहीं की है, तो उसको करना ही पड़ेगा। दोस्तों अब जो सर्वे रिपोर्ट निकल के आ रही है, ये देश के प्रमुख चैनल जो लगातार
ये बताते रहे कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का कोई फासला, मतलब एक लंबा फासला है, कोई कद बीच में कोई एक ऐसा फासला है जो जल्दी पूरा नहीं हो सकता। आज इनको अपना ये समीकरण बदलना पड़ गया है। आज इन सर्वे प्रमुख का जो रिपोर्ट्स आ रही है वो बताती है कि जो एक तरफ जहां 70, 76, 74, 78, 65, 67% मोदी जी की परसेंटेज थी देश में लोगों को, जो देश के लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, आज वो 41 और 51 पे आकर टिक गई है। वहीं जहां राहुल गांधी का नामो निशान नहीं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव तक बीच में ला दिया जाता था, आज हालत यह है कि अगर 41 और दूसरी तरफ 27% राहुल गांधी को लोग देश में प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं। ये इनके सर्वे रिपोर्ट जो पहले एक लंबा गया था। सबसे बड़ी चीज जो इसमें आई है इनके ही सर्वे में कि जो 4 राज्यों का चुनाव हो रहा है उन चारों राज्यों में लगभग नरेंद्र मोदी काफी पीछे हैं और राहुल गांधी काफी आगे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी लेड बाय नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से काफी पीछे हैं और लगभग चारों राज्यों में, 3 राज्यों में तो क्लियर कट मेजॉरिटी दिख रही है। चौथा राज्य झारखंड है जहां पर अभी थोड़ी सी फाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन वहां पर कुछ नहीं है, रास्ता पलट सकता है। ये रिजल्ट 4-0 भी हो सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल 3-1 का स्कोर भी हो सकता है। 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनना या उसके एलाइज की सरकार बनना, इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ क्या? अब ये सर्वे कैसे कारण बदल रहे हैं? यही सर्वे पहले चुनाव भले ही हार जाएं, लेकिन हर जगह ये बीजेपी को आगे कर देते हैं। अभी मोड ऑफ नेशन देख रहे थे, उसमें यशवंत देशमुख ने ही जो अपने तमाम एनालिसिस दिए हैं उसके अंदर भी उन्होंने हर जगह क्लोज फाइट दिखा दिया। मतलब कहीं से भी ये ना लगे कि बीजेपी हार रही है। लेकिन आज उन्होंने जब दूसरे चैनल पे आए, दूसरे चैनल पे वर्क किया, तो वहां पे उन्होंने उसको पलट दिया और कहा कि पहले जो केंद्र बिंदु थी वो नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं होता था, आज सीधी फाइट में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये जनमानस के परिवर्तन का एक बहुत बड़ा द्योतक है। लोगों का जो मूड ऑफ नेशन, आप मूड ऑफ नेशन करते हो, जो आज मूड है वो बदल चुका है। आज जनता राहुल गांधी के साथ जा रही है, इनका कहना है। सेकेंड चीज, इस सर्वे के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आई है कि एक अपोजिशन में कोई नेता नहीं था पहले, कहीं ममता जी आ रही, अखिलेश आ रहे, राहुल, तमाम नेता थे। लेकिन आज का सर्वे बताता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सिंगल मैन राहुल गांधी स्थापित हो चुका है एज एलओपी, एज अपोजिशन लीडर। कांग्रेस स्थापित हो चुकी है बीजेपी के सामने मेन अपोजिशन पार्टीज। अब वहां कोई इफ एंड बट नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाले भाजपा को अब कांग्रेस युक्त भारत का सपना देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब वक्त पर पलट गया है। ये इनके सर्वे कह रहे हैं, ये मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, कि अब कांग्रेस फाइट में है। पहले क्या होता था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सीटें क्यों जीती थी, ये इनकी सर्वे रिपोर्ट बताती है कि जहां जहां भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती थी, भाजपा वन साइड चुनाव जीत जाती थी। लेकिन देखिए वक्त कैसे पलटा। इस चुनाव में भाजपा हारी ही इतनी बुरी तरह है कांग्रेस के कारण। यूपी में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहां पर भी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने रहे, वहां भाजपा को मात खानी पड़ी काफी हद तक। ये जो 400 का सपना था, 350 का सपना था, 372 का सपना था, ये टूटा ही कांग्रेस के कारण है। इनकी सर्वे रिपोर्ट एक और खास बात बताती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 4 की पार्टी थी, कांग्रेस को कोई भाव नहीं देता था, विदाउट फेस की पार्टी थी, वहां कोई फेस नहीं था कांग्रेस का। लेकिन इस चुनाव के अंदर मराठी जनमानस ने कांग्रेस को, उस पुरानी कांग्रेस को जिसने महाराष्ट्र में लंबे समय तक राज किया है, एक बार दोबारा विदाउट एनी लीडर, कोई ऐसा
फेस नहीं था, जिस पर फेथ करके ये हमारा लीडर है महाराष्ट्र का, उसको नजरअंदाज करके कांग्रेस को सबसे मजबूत पार्टी बनाया है। यही कारण है कि कांग्रेस सबसे अच्छी सीट, सबसे अधिक सीट वहां भी जीत पाई है। खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा में तो कांग्रेस ने कमाल कर दिया है, भाजपा को सीधी मात दी है, और यही रीजन है कि भाजपा के पिछड़ने का बहुत बड़ा कारण है। इसमें एक बात कही जा सकती है कि इससे जो राजनीतिक समीकरण के लोग जो राजनीतिक समीकरण बनाते थे, बिगाड़ते थे और राहुल या कांग्रेस को बहुत दरकिनार कर देते थे, आज उनको मजबूर होना पड़ा है उसको फाइट में दिखाने के लिए, उसको मजबूत दिखाने के लिए, क्योंकि जो सच्चाई है उसको आप बहुत दिनों तक नहीं दबा सकते। पहले एक फेज बना दिया जाता था और कहा जाता था यही चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, भले ही चुनाव का रिजल्ट पलट जाए। एक जो सबसे बड़ी खास बात आई है कि इसमें कोई शक नहीं कि आज भी नरेंद्र मोदी जी एक सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन ये जो लेकिन शब्द है वो एक खतरनाक इंडिकेशन दे रहा है इनके ही सर्वे में। लगभग हिंदुस्तान के सभी स्टेटों में पहले नरेंद्र मोदी एक सर्वमान्य नेता होते तो नंबर 1 जो है प्रधानमंत्री के सर्वमान्य नेता होते थे, लेकिन अब लगभग 7 से 9 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहां पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पीछे कर दिया है। समझिएगा, जहां राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पीछे कर दिया, वहां के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं अधिक परसेंटेज पे, बशर्ते नरेंद्र मोदी। ये इनका सर्वे बताता है। हाँ, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में ये ऐसे स्टेट हैं जहां आज भी नरेंद्र मोदी की बहुत मजबूत पकड़ है और वहां पे लोग उनको देखना चाहते हैं। लेकिन वही महाराष्ट्र से जो अदर स्टेट हैं, यूपी तक में, यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है, वहां पे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को पीछे कर दिया है। ये इनकी सर्वे रिपोर्ट बताती है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन और आम जनमानस के दिमाग का परिवर्तन कब किस मुद्दों को लेकर हो जाए, इससे राजनीतिक दलों को सचेत रहना चाहिए। सिर्फ ये सोचने से काम नहीं चलता कि चूंकि हमारा नेता मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन नहीं, सच्चाई थी, लेकिन उस सच्चाई को आपने जमीनी स्तर पर आगे फॉलो नहीं किया। नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर के चीजों को नहीं देख सकते थे, ये कार्यकर्ता देख सकता था, ये बड़े नेता देख सकते थे। यहां तो उनको लगता था जो सिरासू से चुनाव हार जाता वही मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहा है। यही यूपी में सबसे बड़ी परिणति है भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने की। कल भी मैंने जिक्र किया था कि उनके मीडिया प्रकोष्ठ का एक व्यक्ति, उनका लीडर सड़कों पर मार खाता पड़ा रहा, भाजपा का कोई भी नेता उसको देखने नहीं गया, उसके ऊपर कार्रवाई, यहां तक कि उनका फोन आया कि आप थाने को खाली कर दीजिए, यानी विरोध मत करिए। ऐसे कार्यकर्ताओं का कहना है। आप इसके बल पे कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पाएंगे? कतई नहीं। ये लखनऊ की बात है, अभी 2 दिन 3 दिन पहले का इंसिडेंट है। सब जितिन वर्मा पांडे, क्या नाम है, कोई मीडिया प्रकोष्ठ का प्रमुख महानगर अध्यक्ष था, जिसको सड़क पर गिरा के बुरी तरह मारा गया, और वहीं के नेताओं ने उसको थाने को खाली करने को कहा कि आप विरोधी मत करिए, क्योंकि विधि विभाग के किसी महत्वपूर्ण अधिकारी का मामला था। आप समझ सकते हैं कि जब ये स्टेज आती है और कार्यकर्ता पिटता रहता है और नेता गायब रहता है, तो कार्यकर्ता भी धीरे से मैदान खाली कर देता है। अगर जमीन पर कार्यकर्ताओं को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होनी ही है, क्योंकि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का ख्वाब देखता है जो खुद एक विधायक का चुनाव नहीं जीत सकता, और चैलेंज उसको करता है जो सर्वमान्य नेता है। यूपी के अंदर कम से कम आप ये कह सकते हो कि योगी है तो मुमकिन है, उसको भी आप दरकिनार कर रहे हो। लोकसभा का चुनाव का परिणाम इस बात का द्योतक है कि इनकी आपसी की लड़ाई, चाहे वो ब्रजेश पाठक हों, चाहे वो मौर्य जी हों, चाहे इनके स्टेट प्रेसिडेंट हों, इन सब की जो दिमाग के खुंदक थी उसका परिणाम है कि भाजपा की ऐसी हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हुई। तो ये जो क्या सर्वे रिपोर्ट है, ये बहुत सारी चीजों को उजागर कर रही है और बहुत सी चीजों को इंडिकेशन दे रही है। गलत फहमी में जी करके आप सरकार नहीं चला सकते। और
झारखंड के बारे में बहुत क्लियर कट है कि झारखंड में शिबू सोरेन एक सर्वमान्य नेता है आदिवासी के। वहाँ पे जो है कोई भी नेता अगर भागता है, जाता है और ये सोचता है कि भाजपा के किसी तरह मिल करके सरकार को गिरा देगा, कुछ करेगा, तो फिलहाल वहाँ की आदिवासी जनता बड़ी शांत और वो अपने नेता को लेके चलती है। अगर कोई उसको धोखा देता है तो उसको बिल्कुल साइलेंट कर देती है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो मेन नेता है बाबूलाल मरांडी, भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर उनकी जो आपसी द्वंद्व है, आपसी लड़ाई है, वही मौर्य और योगी की तरह, वहाँ मुंडा और मरांडी की तरह। उसका रीजन ये है कि भाजपा नहीं चाहती कि हम मरांडी साहब को आगे कर देंगे तो मुंडा नाराज हो जाएगा। यही रीजन ये है कि भाजपा चौथा स्टेट भी अपना खो देगी। अगर वो मरांडी जी को वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा बना देती है तो एक अच्छी फाइट हो सकता है वो स्टेट भाजपा के लिए बच जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो 2 मुख्यमंत्री की जगह थे, तीसरा वो हायर करना चाहते हैं शिबू सोरेन की पार्टी से, जिनको अभी कुछ दिन एक लाइक आप दिख रहा है। ऐसे में दोस्तों ये सर्वे रिपोर्ट ये इंडिकेशन जरूर देती है कि अगर आप जमीन स्तर पर मेहनत कर रहे हैं तो आज नहीं कल बड़े बड़े मठाधीश जो किसी एक व्यक्ति को लेकर, एक फेस को लेकर अपनी प्रोफेशनलिज्म को चला रहे थे, वो आज मजबूर हो रहे हैं राहुल गांधी की तारीफ करने को। आज उनको राहुल गांधी बहुत से स्टेटों में सर्वमान्य नेता दिख रहे हैं, भविष्य के प्रधानमंत्री भी दिख रहे हैं। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये परिवर्तन भी इंडिकेशन दे रहा है कि एक दिन ऐसा आता है जब आपकी मेहनत रंग दिखाती है। अगर ये चारों स्टेट में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि मोदी ब्रांड के लिए एक खतरनाक इंडिकेशन होगा और ये भारतीय राजनीति के बदलाव में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। आगे की चुनाव की रणनीति क्या होगी, नायडू जी, नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे, ये वक्त का फैसला होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला ये चारों राज्यों का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के लिए ये बहुत ही ऐसा फैसला होगा जिसके ऊपर भविष्य की राजनीति तय करेगी, उसकी दशा और दिशा। दोस्तों, आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। इसके अलावा मैं आपसे फिर वही निवेदन करूंगा कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स से आप वहाँ दे सकते हैं। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच मौजूद हूँगा। नमस्कार।